हे मधुमास पुनीता। नवमी तिथि एक में नहीं आए, दो में नहीं आए, एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी में ही क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है। हमारे गणित में 9 को पूर्णांक माना गया, पूर्ण संख्या है। गणित में सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। भगवान भी पूर्ण है और ये संख्या भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् इदं पूर्णम, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। इसलिए पूर्ण अवतार है, पूर्ण में ही आते हैं, इसलिए नवमी तिथि। अथवा महात्मा लोग कहते हैं कि जिस समय भगवान को आना था सारी तिथियां खरी हो गई। एक ने कहा मैं भी एक, आप भी एक, मुझ में प्रकट हो। कहा तुम्हें एक होने का अभिमान है, अहंकारियों के यहाँ मैं नहीं जाता। द्वितीया ने कहा मैं भ्रातृ द्वितीया। कहा तू किसी से जुड़ी हुई है। तृतीया ने कहा अक्षय तृतीया। कहा तू भी जुड़ी हुई है। चतुर्थी कहा गणेश चतुर्थी। पंचमी नाग पंचमी। षष्ठी सूर्य षष्ठी। सप्तमी शीतला सप्तमी। अष्टमी राधाष्टमी। कहा नवमी, बाद में जानकी नवमी। नवमी कहा नवमी खाली। नवमी रोने लगी महाराज मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। भगवान ने कहा जो खाली हो मैं उसी के यहाँ जाता हूँ, तुम्हारे यहाँ। अथवा नौमिड्यते ब्रह्मपुषे तरिदम्बराय। नौमिड्य ब्रह्मस्तुति में आया है, बड़ा ही सुंदर भागवत में। नौमिड्यते ब्रह्मपुषे तरिदम्बराय गुंजावतंस परपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्त्रिदे कवलवित्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। तो नौमिड्य मतलब नमस्कार। एड नमस्कार है। जिस तिथि में भगवान आ जाए उसी को नमस्कार है। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस 12 बजे का समय था। न अधिक शीत न अधिक धूप, बड़ा ही सुंदर मंगलमय वातावरण। और भगवान के आने की वेला करीब आई। देवता लोग आकाश में अपने अपने विमानों में फूल भर भर करके मंडराने लगे, भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सरयू में बाढ़ आ गई, सरयू उत्ताल तरंगे भरने लगी, राजमहल की ओर आने लगी। किसी ने पूछा सरयू मैया से आज इतनी उतावली क्यों हो रही है? सरयू महारानी ने कहा कि आज प्रभु का आगमन हो रहा है, इसलिए मैं उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सभी तीर्थ वहाँ आ गए और सभी नाना रूपों में अयोध्या में वेश बदल बदल कर भगवान की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवताओं ने गर्भ स्तुति की। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सभी देवताओं ने प्रार्थना की है, गर्भ स्तुति की है और भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्न होकर के कौशल्या जी के सूतिका गृह में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुजी रूप में। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक को विश्राम देने वाले भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ जय जयकार करें। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की, चतुर्भुजी भगवान की। भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सहकारी मुनि मनहारी अद्भुत
की तोरी यही विध करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना गीत हमारा वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर गाए श्रुति जन अनुरागी प्रगट भयो श्री का ब्रह्मांडी काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद सोभासी जाऊ कहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की वही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम माता सुनी बोली तो मति डोली कदम तात यह रूपा की जैसे सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि भजन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित दिखावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा यह चरित दिखावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा यह चरित दिखावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित करो माया गुण गोपार सियावर राम जय भगवत के राम जय जय राम जय जय सर्व कल्याण सीताराम। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं। कौशल्या जी की आंखें चौंधिया गई। कौशल्या जी ने अपना मुख फेर लिया। भगवान ने कहा, मैया मुझे देखने के लिए एक से एक अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, विमलात्मा अपने शरीर को गला देते हैं, फिर भी मैं दिखाई नहीं देता। आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुम आंखें फेर करके, मुंह फेर करके बैठी हो, ये क्या उचित है? कौशल्या जी ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। क्या कहती हो? कहा, आपने कहा था तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। ये पुत्र का रूप है या पिता का रूप है? 16 साल की अवस्था आपकी, 4 हाथ हैं आपके, है? कोई भी देखे तो क्या कहे, ये बेटा जन्म लिया है कि बाप जन्म लिया है 4 हाथ वाला? तो भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुना दी। कही कथा सुनाई मातु बुझाई। कहा, मैया मेरी कोई योजना नहीं है। तूने कहा था कि जब मेरे घर आना तो मैं पहचान सकूं कि आप वही हो, तो मुझे पहचानो, मैं वही हूं ना? कहा, महाराज हो तो वही जो पूर्व जन्म में आपने मुझे दर्शन दिया था मनुष्य शत्रुपा के रूप में, हो बिल्कुल वही, लेकिन मुझे ये रूप नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, आप बच्चा बन जाओ। जब मेरे घर पुत्र के रूप में आए हो तो बच्चा बनोगे, तभी तो मैं गोद में उठाऊंगी। भगवान ने कहा, मैया आंखें बंद करो। और जैसे आंखें बंद की, भगवान के 2 हाथ गायब हो गए। 2 हाथ वाला नंग धरंग छोटा सा रूप बैठ करके लगे कहने, मैया अब ठीक हूँ।
कौशल्या जी ने कहा जन्म लेने वाला बच्चा तेरे तरह बातें नहीं करता। कहा फिर? कहा वो रोता है। भगवान ने कहा मैया देखो मेरे पास त्रिगुणात्मक डोर है, सत रज और तम, ये मजबूत रस्सी है। इस रस्सी में बांधकर पूरे विश्व को मैं कभी हंसाता हूँ, कभी रुलाता हूँ। अनुकूल परिस्थिति आती है तो संसार के लोग हंसते हैं, प्रतिकूलता आती है तो रोते हैं। और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता ये भी विभाग मेरे पास है। कभी मैं अनुकूल बना देता हूँ, कभी प्रतिकूल बना देता हूँ, कभी हंसाता हूँ, कभी रुलाता हूँ, लेकिन रोता नहीं। कहा आज तो जब तक रोगे नहीं मैं तुम्हें गोद में नहीं उठाऊंगी। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे। तेन परहि भव खूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे। जैसे मैया ने कहा कि तुम रो तो प्रेम की परवस्ता, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अखंड रूप से रोना शुरू कर दिया। क्योंकि परमात्मा का जो भी कार्य होता है अखंड होता है। ये अखंड है, संसार खंडित है, लेकिन परमात्मा अखंड है, इसलिए अखंड रूप से रोना शुरू किया। कौशल्या जी ने कहा अब चुप हो जा, नहीं तो हमारी पड़ोसिन जो है वो आलोचना करेगी, टीका टिप्पणी करेगी कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, अखंड रूप से रो रहा है। कहा मैया बड़ा विचित्र संसार है, न रोए तो मुसीबत, रोए तो मुसीबत। हमारा मैं एक परिवार में गया, गृहस्थ आश्रम में, लोग ले गए बुला करके, मेरे से कहा कि महाराज ये बच्चा बोलता नहीं है, इसके सिर के ऊपर हाथ रखो बोलने लग जाए। आशीर्वाद दिया, भगवान की बड़ी कृपा, वो मुखर हो गया, खूब बोलना शुरू किया। 1-2 साल बाद फिर मेरे पास आई माता, महाराज मेरे घर चलो। क्या हुआ? कहा ये बच्चा बहुत बोलता है, इसके सिर के ऊपर हाथ रखो। अब नहीं बोलता था तब हाथ रखो, अब बोलता है तब हाथ रखो, इसका बोलना कम। बड़ा विचित्र संसार, मैं तो ही अब जाने हो संसार है, बड़ा विचित्र संसार। तू कैसे प्रसन्न होगी ये बताओ। कौशल्या जी ने कहा अब तुम स्वराट नहीं, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, अब तुम परतंत्र हो गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म वही सर्व व्यापक, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, वही अजन्मा, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद। कौशल्या जी के गोद में आने के लिए मचल उठे और भगवान गोद में आते हैं, उर में भी आते हैं, उदर में भी आते हैं। और ये सुंदर गाय, भगवान कई जन्म लिए दुनिया के गोद में, भगवान कई जन्म लिए दुनिया की गोद में, भगवान कई जन्म लिए दुनिया की गोद में, भगवान कई जन्म लिए दुनिया की गोद में। अवतार लेके आए वो कौशल्या गोद में, अवतार लेके आए वो कौशल्या गोद में। बचपन के दिन गुजारे वो जसोदा के गोद में, बचपन
बचपन के दिन गुजारे यशोदा की गोद में। अवतार लेके आए हो कौशल्या गोद में। अवतार लेके आए हो कौशल्या गोद में। मुरली की कान से रे ओ मथुरा की गोद में। मुरली की तान से मथुरा की गोद में। वो मुस्कुरा रहे हैं मीरा की गोद में। वो मुस्कुरा रहे हैं मीरा की गोद में। भगवान कई जन्म लिए दुनिया की गोद में। भगवान कई जन्म लिए दुनिया की गोद में। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या जी के गोद में भगवान विराजमान है, लार प्यार कर रही है और पालने में झुला रही है। अवध ललना लाल पलना झुलावे। लाल पलना झुलावे। लाल पलना पलना झुलावे। लाल पलना झुलावे। पलना झुलावे लाल पलना झुलावे। पलना झुलावे। लाल पलना झुलावे। पलना झुलावे लाल पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे। लाल पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे। लाल पलना झुलावे। ललना लाल पलना झुलावे। लाल पलना भगवान को पालने में झुला रही है। और अयोध्या में घर घर ये समाचार फैल गया। दासियों ने जाकर के महाराज श्री दशरथ को समाचार दिया है। कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भे हो। क्योंकि बधाई हो महाराज, आपके यहाँ 4 पुत्रों का आगमन हुआ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरुजी महाराज को गुरुजी जय हो जय हो। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। तो 4 पुत्रों का आगमन हुआ। दशरथ जी खुले हाथों से लुटा रहे हैं, खूब बधाई हो रही है और सभी लोग मस्त हैं। बधैया बाजे आंगने में। बधैया आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे। बधैया बाजे सहनैया बाजे। बधैया बाजे कन्हैया बाजे। बधैया बाजे सहनैया बाजे। कन्हैया बाजे कन्हैया बाजे। ओ आंगने में बधैया बाजे। ओ आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। प्रेम मुदित गण नाचे। प्रेम मुदित प्रमदागन नाचे। प्रेम मुदित प्रमदागन नाचे। प्रेम मुदित प्रमदागन
लखन लला की न्योछावर शत्रुघ्न लला न्योछावर शत्रुघ्न लला की न्योछावर सब राम लला न्योछावर सब राम लला की ले ले हाथ पसारे बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि आज इस राम जन्मोत्सव के पावन पुनीत अवसर पर हमारे श्री धाम वृंदावन के गौरव स्वामी संजय सलिल जी महाराज का पदार्पण हुआ है। दूरदर्शन पर, टीवी पर भी आप चैनलों पर इनको देखते हैं, इनकी कथा सुनते हैं। वैसे तो ये मेरे आर्टिस्ट को ही रखे हैं, राधाकांत को। ब्रज में एक सबसे बड़ी बीमारी है आर्टिस्टों को तो आप बड़े ही सरस और मधुर कथावाचक हैं। हमारे श्रीमद् भागवत की बड़े ही जय स्वनाम धन्य संजय सलिल महाराज। एक बार आप श्रवण करें तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। ऐसे आज हम लोगों के बीच में संजय सलिल जी आए हैं भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर बधाई देने के लिए। तो हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि भक्तों को अपना आशीर्वचन देकर और उन्हें कृतार्थ करें। उसके बाद फिर नित्य नियम की तरह आरती होगी, और आरती आज विशेष प्रसाद है, खिलौने और टॉफी का वहीं बटेगा, लुटाया नहीं गया है। भगदड़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि लोग जो है इस चक्कर में किसी का नुकसान हो या अच्छी बात नहीं। वहीं प्रवेश द्वार पर जो है अथवा निकास द्वार पर, दोनों है, उसको प्रवेश भी है निकास भी है, और वहीं से आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। पहले स्वामी संजय सलिल जी महाराज का आशीर्वचन, तत्पश्चात 2 मिनट पूज्य गुरु जी का आशीर्वचन। हमारे मंच पर हमारे व्यास जी हैं, पूज्य स्वामी रामप्रिया दास जी महाराज पधारे हैं। स्वामी जी का भी अभिनंदन वंदन, और समय की सीमा है और पधारेंगे किसी दिन। मेरे ख्याल से रोज़ अगर आएंगे तो शोभा है, तो उनका भी आशीर्वचन होता रहेगा। तो अब हम लोग जय जय श्री राधे। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। मेरे बाईं ओर मेरे ताऊ जी आदरणीय शास्त्री जी को चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। मैं तो यहाँ पर बधाई लेने आया था,
और मुझे मालूम पड़ा आज जन्म है, क्योंकि मेरी वहाँ आधी कथा का विश्राम हुआ है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कथा हो रही है, मुझे निमंत्रण मिला, तो वहाँ सारे कार्यक्रम छोड़कर मैं भागा चलाया। मैंने कि जन्म हो रहा है, एंड में पहुँच जाऊँगा तो एक खिलौना और एक ट्रॉफी तो मिल ही जाएगी। और मैं तो यहाँ पर केवल सच मानना, कोई आशीर्वाद नहीं, केवल मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, ब्रजवासी बालक हूँ। राम जन्म का आनंद आप लोग ले रहे हैं। कहते हैं कि जब श्री लाला का जन्म हुआ, श्री दशरथ जी सभा में थे, केवल 2 मिनट लूंगा, सभा में थे। दासियों ने सुना कि बड़ी रानी को पुत्र हुआ है। यद्यपि दासियों का प्रवेश नहीं है सभा में, लेकिन वो जानती हैं कि महाराज इतने उत्सुक हैं लाला के जन्म को सुनने के लिए, तो कोई बात नहीं। और आज दासियां आई, कहती अन्नदाता आपकी जय हो, बड़ी रानी के पुत्र हुआ है, आपके यहां पुत्र हुआ है। सुना दशरथ ने, मेरे पुत्र हुआ है? मेरे? हाँ। बस सभा की कार्रवाई रुक गई। सुमंत्र ने सोचा अब महाराज उठ जाएंगे तो फिर सभा कब लगेगी कोई पता नहीं। इसलिए सुमंत जी ने कहा, बोले महाराज कुछ जरूरी कागज है, इन पे आप साइन कर दीजिए, फिर न जाने कब सभा लगे, क्योंकि उत्सव मनाया जाएगा। ये सुनकर महाराज दशरथ ने एक बात कही, सुमंत्र अब नहीं करूंगा। क्या कहा? सुमंत्र अब नहीं करूंगा। बोले क्यों? अगर पुत्र नहीं होता तो सोचता कि काम मुझे ही करना है, तो मैं काम करके ही जाता, लेकिन अब नहीं करूंगा। सुमंत्र अगर मुझको कुछ हो भी जाएगा ना, तो मुझे पता है दस्तखत करने वाला